हेलो। चले कोई नहीं, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। सो अपन जो है इसका इस सेशन को रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चले तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, साथ में आपको अपलोड कर देंगे अपन एक वीडियो इसका। चलिए, जो भी अपन बात कर रहे हैं एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। देखिए, बात कर रहे हैं अपन ग्रेड फर्स्ट सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में, है ना। साथ ही आपके वीडियो पटवार और आरएस मेंस के बारे में। यहाँ पर हमने जो है सिलेबस पर विशेष परिचर्चा की है, जो कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से जो है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड पर ध्यान देना है, साथ ही मेंस आने वाली कुछ बच्चों की और पटवार और वीडियो के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो उनको किस तरह से हमको कवर अप करते हुए चलना है। तो देखिएगा, अभी तक जो भी हमने बात की वो थे, सबसे पहले तो हमारा जो ईओआरओ का जो एग्ज़ाम था उसकी मैंने आपके सामने बात करी थी। ईओआरओ की, तो ईओआरओ में से लगभग जो आपका नगर पालिका एक्ट था 2009, नगर पालिका एक्ट 2009, उसमें से लगभग 36 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आए थे, है ना। और बात करें नेक्स्ट, जो 4 क्वेश्चन थे वो भी मॉडरेट क्वेश्चन थे, जो भी सर के पढ़ाए हुए में से ही आ गए थे। जिनमें से एक जो क्वेश्चन था वो जुर्माने का क्वेश्चन था, है ना, जो कि आपको पीडीएफ लास्ट टाइम पे प्रोवाइड करी थी, वहां से उठकर आ गया था, है ना, ईओआरओ के अंदर। बात करें अपन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चन उठ करके आए थे। आपकी जो मैराथन क्लास थी, है ना, जैसा कि आप सब ने ही बताया मुझे अभी, तो इंडियन पॉलिटी से भी काफी क्वेश्चंस आपको मिले थे निकेश सर की जो क्लास थी, है ना, उससे। चलें आगे, तो बात कर रहे हैं अपन वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर, जो आपका सीनियर टीचर है स्कूल लेक्चरर, है ना, उसकी अपन बात कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। चलिए वापस से आ गए शायद अपन ऑनलाइन, है ना। और हमने बात करी थी ग्रेड फर्स्ट के बारे में, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के बारे में अपन ने बात करी थी। ग्रेड फर्स्ट की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये 23/6/2025 से 6/7/2025 तक चलने वाला है आपका एग्जाम। इट मीन्स ये जो है जून के एंड में जो है ये एग्जाम लगने वाला है। इसकी राघव इंस्टीट्यूट पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको इस एग्जाम और आरपीएससी के जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनसे मिलने वाले पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही उन पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं, जो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उनको भी डिटेल जो है डिस्कशन किया जाएगा, उनका भी आपके साथ डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्कूल लेक्चरर जो है ग्रेड फर्स्ट, इसको फोकस करने वाले हैं, इसको एम करने वाले हैं। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है आपका सितंबर में होगा। तो सितंबर अभी दूर है, और अच्छे से अगर इसकी तैयारी कर ली जाए तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट बुरी नहीं है, काफी अच्छी पोस्ट है ना। तो यहाँ पर जो है हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ पर हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज जो है क्लास लेकर के आने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। तो अब देखिएगा अब जो है हम सेकंड ग्रेड के अंदर किस तरह से चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लास हम लेकर के आने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें जो लाइव क्लास है वो ऐसी चाहिए जिसमें थ्योरी हमें लिखाई भी जाए, नोट्स भी बनाए जाए, या फिर हमें केवल थ्योरी पढ़ा दी जाए और हमें जो है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सॉल्व करा दिए जाए और नोट्स हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना टेलीग्राम चैनल TRI जयपुर के नाम से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लेना। साथ ही अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर आरएस मेंस, पटवारी और वीडियो, इसके साथ ग्रेड एग्जाम और केवीएस को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने बात करी थी आपसे कि आरएस मेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां से डिवाइडेशन होगा बच्चों के अंदर। किस तरह से होगा कि जो आरएस मेंस दे रहे हैं उनमें कुछ क्वालिफाई हो जाएंगे, कुछ अच्छे जो है बच्चे जो है क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे से एग्जाम को, तो वो इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। ठीक है, वो इंटरव्यू पर फोकस करने लग जाएंगे कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मैंने काफ़ी अच्छे से पेपर्स को लिखा है, अब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लेता हूँ। तो अब वो पटवार वीडियो या ग्रेड पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये बच्चे छट जाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे बचते हैं वो पटवार, वीडियो और ग्रेड एग्जाम्स के बचने वाले। यहाँ पर फिर से आपको बोनस है, जो ग्रेड एग्जाम की तैयारी करेंगे उनका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जिन्होंने सब्जेक्ट पर ध्यान दिया, जिन्होंने सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है, वही ग्रेड एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले हैं। बैठेंगे तो सभी, लेकिन ग्रेड एग्जाम में वही क्वालिफाई होने वाले हैं। तो यहाँ पर बोनस है आपके लिए।
अगर आपने ये चीज़ कर रखी है तो डेफिनेटली इसकी तरफ जाइएगा। आप कहते हो कि नहीं सर मैंने तो जो है स्पेशलाइजेशन नहीं कर रखा, मैंने तो पटवार वीडियो की तैयारी की है, हमेशा से वही करता आ रहा हूं, तब आपको पटवार और वीडियो की तरफ जाना है। अब बात आती है कि सर पहले तैयारी किसकी करें, ठीक है। तो पहले तैयारी की जब बात आती है, अगर सब्जेक्ट स्पेशल आपने पढ़ रखे हैं आपके, जैसे कि साइंस है, एसएसटी है, आपका ज्योग्राफी है, अगर आपने पढ़ रखे हैं तब तो आप ग्रेड पेपर्स की तैयारी अभी से चालू कर दो, आरपीएससी के सारे पेपर्स निकालना चालू कर दो, ठीक है, रिवीजन करना चालू कर दो, साथ ही केवीएस का फॉर्म भर देना, पीजीटी वाला, ठीक है, तो वो फॉर्म भी भर देना, उसकी भी तैयारी यहीं से हो जाएगी। इनमें से एक ना एक पोस्ट जरूर पकड़ में आ जाएगी अगर आपकी तैयारी जेन्युइन है तो। बात करते हैं कि नहीं सर मेरा सब्जेक्ट स्पेशल नहीं है, मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था, अब बताओ आप पटवारी दे सकता हूं या वीडियो की तैयारी करूं, किसकी करूं। तो अब मैं बात करता हूं, अगर आपने आरएस मेंस की तैयारी की है और प्री आपका क्लियर है, तब आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस पे करना है। अगर तैयारी करी है तो आपको पता है किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, आपको सिलेबस याद है, आपको नोट्स याद है, आपने एनसीईआरटी से फैक्ट निकाल लिए हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स है, आपको लिखने का तरीका आता है, तब जाकर के आप आरएस मेंस के लिए एलिजिबल हैं। आप आरएस मेंस की तैयारी कीजिए, 75 दिन बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसी के ऊपर फोकस्ड रहना। अब बात करते हैं कि सर मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी की है, मेरी तैयारी सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, मुझे थ्योरी लिखना नहीं आता, मैंने कभी लिखे ही नहीं पेपर, मैंने नहीं लिखे पेपर, क्या मैं आरएस मेंस दे सकता हूं। तो बेटा अगर 75 दिन में आप कम से कम 500 पेपर लिख सकते हो ना, 500 पेपर अगर लिख सकते हो तब तो आरएस मेंस दे लेना, ठीक है, और अगर नहीं लिख सकते तो पटवार की तरफ आ जाना, ठीक है। इसकी तैयारी करो, 45 डेज है, डेफिनेटली कम जो है दिन है, लेकिन हाँ अगर आपने प्री क्वालिफाई किया हुआ है और आपको लगता है कि मैं एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस है उनमें मुझे महारत है और मैं उनमें कुछ ना कुछ कर सकता हूं, तब आप इन 45 डेज का यूटिलाइजेशन किस में करेंगे, पटवार के ऊपर करेंगे। ये नहीं करना आपको कि सर पहले पटवार कर लेता हूं, उसके बाद 75 दिन में से कुछ जो दिन बचेंगे मेरे 30 या 35 डेज वो आरएस मेंस में लगा दूंगा, उसके बाद वीडियो में आ जाऊंगा, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होगी। इसीलिए कह रहा हूं अगर आरएस मेंस की तैयारी अच्छी है, पेपर्स आप लिख रहे हो, इस पे जाना, और एमसीक्यू वाली अच्छी है तो पटवार की तैयारी करते रहना, ठीक है, कि हाँ भाई अब ये पता कैसे चलेगा कि सर मेरी ये चीज अच्छी है या नहीं है। तो देखो ध्यान देना बच्चे यहाँ पर कि आप एक एम लेकर के आए होंगे 2024 के अंदर, 2024 में जब आपने एग्जाम्स की तैयारी की होगी तो एक एम लेकर के आप आए होंगे कि मुझे क्या करना है, मेरे को जो है पटवारी की तैयारी करनी है, वीडियो की तैयारी करनी है या आरएस की तैयारी करनी है, ये एक आपका एम होगा। तो अगर आपका एम आरएस मेंस ही था तो डेफिनेटली 2024 से 2025 लगभग एक वर्ष आपने डेफिनेटली तैयारी आरएस की होगी, और अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने तैयारी की है तो डेफिनेटली उसने आपको पेपर, उसने जो है आपसे पेपर्स भी लिखवाए होंगे, डेफिनेटली आपसे जो है पेपर्स भी लिखवाए होंगे, है ना, थ्योरी एग्जाम्स आपकी ली गई होंगी, सब्जेक्टिव पेपर्स आपके लिए गए होंगे, सब्जेक्टिव पेपर्स आपके लिए गए होंगे, तो डेफिनेटली आपको आरएस मेंस की तरफ मूव करना है। आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने तो केवल और केवल पटवारी और वीडियो की तैयारी की, पटवारी और वीडियो की तैयारी ही की है, तब आरएस मेंस को बिल्कुल छोड़ देना, पटवारी और वीडियो की तरफ तैयारी करना। अब इससे आगे मैंने बात करी थी कि यहाँ से किस तरह से बच्चे जो है स्विच करने वाले हैं और किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात करूँ आरएस मेंस में, तो डेफिनेटली आरएस मेंस में नहीं मिलने वाला है ना, आरएस मेंस में इस बार वाकई में अच्छी वैकेंसी, लगभग 1100 के आसपास जो है वैकेंसीज इसमें आई है, और जिन्होंने प्री क्लियर किया है तो इसके 2x जो बच्चे हैं उनको भर्ती करते हैं, लगभग 2200 जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली आरएस मेंस जो है क्वालिफाई करना है, तो वो आरएस मेंस क्वालिफाई करके और इंटरव्यू की तैयारी करने चले जाएंगे। लेकिन चूंकि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तो यही आरएस मेंस वाले बच्चे अभी क्या देंगे, पटवारी भी देंगे, और यही क्या देंगे, जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे तो वो ग्रेड एग्जाम्स पे देंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है डेफिनेटली ग्रेड पे, तो आप इसी पे फोकस कीजिए। अब बात करते हैं कि मेंस के बाद कुछ बच्चे पटवारी पे शिफ्ट होंगे और कुछ बच्चे ग्रेड के ऊपर शिफ्ट होंगे। जब ये दोनों एग्जाम्स आपके हो जाएंगे या तैयारी हो जाएगी तो बाकी के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर आएंगे आपके, ये मेंस वाले बच्चे भी वीडियो पर आएंगे, पटवारी वाले भी वीडियो पर आएंगे, और जो ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनके पेपर फर्स्ट में भी तो जीके है कि नहीं है, तो ये भी वीडियो तो देंगे,
तो भीड़ आपको वीडियो के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात करूं ईओआरओ के पेपर की, तो आपने देख लिया होगा काफी जो समझदार बच्चे थे जिन्होंने प्री दिया हुआ है, क्लियर है और उनको पता है कि मेंस की तैयारी करनी है, वो पेपर देने गए ही नहीं थे ईओआरओ का, उन्होंने समझदारी का फैसला लिया, अच्छी बात है ना। तो लेकिन अभी भी जो है आपको आगे इसी समझदारी से चलना है। तो इस तरह से जो है ये एक सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं ग्रेड एग्जाम, जिसका ये सेमिनार अपन ने रखा है, ठीक है। ग्रेड एग्जाम्स की अपन बात कर लेते हैं। तो ग्रेड एग्जाम्स की जब अपन बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर हम किस तरह से जो है चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं बात करूं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आपकी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और उसके जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो पढ़ने हैं। वही है आरएएस का जो एक फिक्स पैटर्न रहता है, जीके का सिलेबस वही है, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से और 18 सेंचुरी तक जो है आपके सामने सारे जो है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करने से कोई अर्थ बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जो चीज़ है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग दी जाएगी और रीजनिंग के अंदर ध्यान रखना एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्यूब एंड डाइस। इसका मतलब आपका जो आरएस का पहले वाला जो सिलेबस था, आरएस पहले 2013 के आसपास जो सिलेबस था, वही आपका किस में दे दिया आप इन्होंने, ग्रेड एग्जाम्स में दे दिया है। तो ध्यान रखना ये चीज़ आपको कवर करनी है। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल की, ठीक है। तो वही आपकी स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, ठीक है। ये आपके साथ जो है सर इसको डिस्कस कर देंगे। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के अंदर वही रेशियो, प्रोपोर्शनल, है ना, और कुछ नई चीज़। अच्छा, एलजेब्रा ये भी देखना है आपको, एलजेब्रा का भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वैसे सिलेबस सभी के पास होगा, सो ज़्यादा इस पे अपन फोकस नहीं करेंगे, हमें किस तरह से चीज़ों को करना उसी की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए सबसे बढ़िया बुक आप सभी जानते हो, है ना। हम राघव इंस्टीट्यूट पे किसी भी बुक का नाम लेने से ये नहीं सोचते भाई उसका प्रमोशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बुक है राघव प्रकाश, पढ़ लेना, याद कर लेना। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, है ना, भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी के जो शब्द जिनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो समानार्थक शब्द आपके सामने पूछे जाएंगे। हिंदी का सिलेबस बहुत ही समराइज है, कम है। सबसे पहले इसको कवर करना। जीके आपने जो है ईओआरओ एग्जाम में पढ़ी है, रिवाइज करते रहना। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो टेंसेज आ जाएंगे, नरेशंस आ जाएंगी, आपकी प्रपोजिशंस आ जाएंगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको कवर हो जाएंगी। बात करते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स का जैसे कि मैंने आपको कहा, जीके का जो पोर्शन है पूरा, उसके लिए हम एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच रखने वाले हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज क्लास लेकर के आने वाले हैं, और ऐसे जो करंट अफेयर्स जो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल रूप से हम जो है वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपसे जो है सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011 जो है यहाँ पर वही चीज़ है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, कुछ समझाने लायक चीज़, ठीक। चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जनरल साइंस की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशन, कार्बन एंड कंपाउंड मोशन, आई थिंक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बाद आपके है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ तक आपके फिजिक्स है। फिजिक्स के बाद बायोलॉजी आ जाती है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद आ जाता है आपके एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो आपके 4 सब्जेक्ट समराइज करके दे दिए हैं जनरल साइंस के अंदर, है ना। एक तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एनवायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। जो नॉर्मल इसका आरपीएससी का जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वही सिलेबस है। कुछ भी ऐसा इधर उधर का नहीं है कि आप जो है इसको लेकर के परेशान हो जाएं। इंडियन पॉलिटी की अपन बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी के अंदर जैसे कि सर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, निकेश सर इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। सो वो जो है इसको डिस्कस कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट। और वैसे निकेश सर हमारे साथ ही हैं, अभी आप चाहें तो उनसे इस चीज़ को समझ लें। तो मैं एक बार निकेश सर को ही बुला लेता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए आपको।
तो सर जो है हमारे बीच ही है, तो अच्छा होगा उन्हीं की तरफ से जो है आपको इसका थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो सर एक बार ये चीज़ आप जो है क्लियर कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हो गया आपका ये वाला को पेपर? मिल गया आपको? पॉलिटी से जो डर था आपका क्लियर हो चुका होगा। गोलकनाथ के हिसाब से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरी चीज आपसे 7वां संविधान संशोधन, ये सारी चीजें पूछी गई थी। डायरेक्ट आपसे समाजवादी शब्द के बारे में अवधारणा पूछी गई थी। काफी सारे क्वेश्चंस वही आपके जो मैराथन थी उसमें क्लियर हो चुके थे। चलिए ग्रेड की एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर। तो अपन यहां देख रहे हैं एक चीज, इंडियन पॉलिटी, वही भारतीय राज्य व्यवस्था जिसका कुछ कोर फंडामेंटल होता है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स पूछेगा वो, रिजिडिटी है कि नहीं है, वो जो 11-12 तरीके के सेलिएंट फीचर्स है वो पूछेगा। दूसरी चीज यहां साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, तो कैबिनेट जो भी कार्यपालिका है उससे संबंधित सवाल पूछेगा। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया यहां। लेजिस्लेचर आपके जो विधायिका है और न्यायपालिका, उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो शक्ति का पृथक्करण है वो पूछा। उसमें का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका संगठन किस तरह होगा, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस किस तरह वर्क करते हैं दोनों, ठीक है। इलेक्शन इन इंडिया, इसका मतलब डायरेक्ट समझना, इलेक्शन इन इंडिया, इसमें इलेक्शन कमीशन भी काउंट हो गया है, ठीक है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन भी काउंट हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ राज्य वित्त आयोग भी काउंट हो गए हैं इसमें, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोर आर्टिकल, कोर पार्ट। दूसरा इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल जितनी भी पावर है, ठीक है, वीटो पावर हो या फिर उसकी खुद की स्वेच्छा की शक्ति पे जो पावर है वो। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुड़ेगा 42nd 44th, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्पीकर एंड इट्स हिज फंक्शंस, तो कि संसद के संबंधित जितना भी प्रावधान है वो जुड़ेंगे। उसके बाद स्पीकर से रिलेटेड कि भाई प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ठीक है, स्पीकर के कार्य क्या होते हैं, कब स्पीकर विधानसभा को सस्पेंड करता है, ठीक है, एग्जॉर्न करता है, वो सारी चीजें। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका, संसद, संसद में आपके विधायिका, ठीक है, और कार्यपालिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स, ठीक है, उसका संगठन कैसा होगा, जैसे कि इसमें इंक्लूड कर देते हम एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था संविधान सुप्रीम कोर्ट ने, वो हो गया, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था। दूसरी चीज उसकी पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, आर्टिकल 32, 131 से 136 तक, 143, ठीक है। नेशनल कमीशन एंड बोर्ड एट नेशनल लेवल, तो ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, और कमीशन जितने भी आयोग हैं वो। एक बात समझने की इसमें क्या है, देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यहां कहीं आपको हाई कोर्ट नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो आप सोचे कि कहीं हाई कोर्ट नहीं, लेकिन यहां जुडिशरी लिखा हुआ है। अगर वो हाई कोर्ट डिटेल में लिख देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको हाई कोर्ट का एग्जैक्टली फंक्शनिंग देखनी पड़ेगी। यहां उसने जुडिशरी लिखा है और उस जुडिशरी को जो लिखा हुआ है वो लेजिस्लेचर, और साथ में उसने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, ठीक है, ये दो चीज हो गई है। तीसरी चीज कि इसमें सेलिएंट फीचर्स में ही आ गया आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये सारी चीजें कहां आ गई हैं, सेलिएंट फीचर्स में ही आ गई हैं। तो इसमें उसने स्पेसिफिक चीजें नहीं की, हम इसको अगर पढ़ेंगे तो इसको स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे, इसमें से कोर फंडामेंटल्स निकालेंगे, उनको क्लियर करेंगे, उसके बेसिस पर हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो उसने समराइज करके आपको ये चीज लिख दी है। और इसके साथ आगे ज्योग्राफी और राजस्थान, वही सेम चीज है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह अलॉट होते हैं तो उसमें आपके पॉलिटिकल चेंज आता है थोड़ा, और ज्योग्राफिकल चेंज भी आएगा, ठीक है, तो वो चीज हम उसके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखने की क्या है, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट इकोनॉमी से कोरिलेट होता है, जैसे कि आपके एनर्जी रिसोर्सेज साफ साफ है, टूरिज्म हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड हो गया, ये क्या है, इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, जो आपका पेपर जैसा है
ग्रेड का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियोज इन राजस्थान, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन वो इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फंडामेंटल चीज क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसी में ही क्या दिया गया है आपको, ये एक्ट भी दिया गया है कि इस एक्ट के प्रावधान क्या क्या हैं। ठीक है। लीजिए बाकी चीजें आपको वापस सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू निकेत सर। तो आपने समझ लिया होगा किस तरह से पॉलिटी आएगी, है ना। पॉलिटी को काफ़ी अच्छे से सर ने डिटेलली एक्सप्लेन कर दिया है ना। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, है ना, और फटाफट इसको समराइज़ करते हैं क्योंकि सिलेबस आपके पास है ही। मैं सिर्फ सिलेबस इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप एक बार टॉपिक्स देख लें, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं टॉपिक्स को क्लिक जो है राइट करते जाना कि हाँ भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है मेरा, इसके मेरे एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं, सर ने जो है इस पर डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इसीलिए जो मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ आरपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके सारे जो हैं वो क्या दे दिए गए हैं, टॉपिक्स दे दिए गए हैं। आपके बिहेवियर जो कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके दे दिए गए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपन को देखनी है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दे दिया गया है, आई थिंक इसमें जो है ओके मेंटल हेल्थ भी आपको दे दिया है। तो डेफिनेटली वो सारे जो आप रीट में पढ़ते हैं वो सारे जो है इसमें भी आपको दे दिए गए हैं। चलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह से जो है आपको एजुकेशन को मैनेजमेंट करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक्स भी आपके दे दिए गए हैं। मेन अगर हम बात करें तो जीके की जब बात करें तो अभी इसमें हमने क्या देख लिया है कि हिस्ट्री जो है वो एक मेन सब्जेक्ट है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन और क्या क्या चीज़ है आपके, और हैं आपके रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है। तो इस पे ध्यान देना। इसके अलावा जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड आपको पढ़ लेना है। टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। ठीक है। सो ये आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो है आपका जो है क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सिलेबस के बारे में जो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंड ग्रेड का सिलेबस। तो सेकेंड ग्रेड की जब अपन बात करते हैं और इनको दोनों को जो है हम बाइफिकेट करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा और सेकेंड ग्रेड के अंदर आपका जो बीएससी लेवल का, जो बीए लेवल का जो भी सब्जेक्ट है, यूजी लेवल का जो भी सब्जेक्ट है, पीसीबी आपके पास रहा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास रहा है, जियोग्राफी के साथ कोई सब्जेक्ट आपका रहा है तो वो एसएसटी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट्स बन करके आएंगे। अब अपन बात करते हैं इस सिलेबस की जो कि क्योंकि काफ़ी लेट एग्जाम होने वाला है, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पास में है, सो उसको अपन कवर थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसमें फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, आई थिंक सेक्स रेशियो, ट्राइबल्स, लाइव स्टॉक्स, डेयरी डेवलपमेंट, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, वो सारी चीज़ें मतलब ज्योग्राफी के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से पूछ ली गई हैं। बाकी बात करें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता भी आपसे पूछी जाएंगी। तो थोड़ा सा जो है आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। वही चीज़ है, फिर से मैं कहूँगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड को हम साथ लेकर के चलेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेम है, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, चौहान हो गए, है ना, मेवाड़ हो गया, रणथंभौर, जालोर हो गया, मुगल्स हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके जो एक जैसे टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और केवीएस के अंदर, उनको क्या करेंगे हम समराइज कर लेंगे एक जगह पर और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। रिवॉल्यूशन आ गया आपका 1857 की क्रांति, तो ये तो आपका हिस्ट्री का पार्ट आ गया और ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। ठीक है। बात करते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर वही सारी चीज़ें आपके लोक देवी देवता, संत, आर्किटेक्ट्स आपके आ गए, पेंटिंग्स आ गए, फेयर फेस्टिवल्स आ गए, है ना, वही फैक्चुअल चीज़ें सारी। तो एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच अपन यहाँ पर भी लेने वाले हैं। जीके को अपन एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच से जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो जैसा कि अभी सर ने आपके साथ डिस्कस किया ही था फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपको गवर्नर और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैबिनेट, है ना। सो इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का सिनेरियो वही पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज रहेगा, है ना। कुछ जो मेन टॉपिक्स होंगे जो आपको डिटेलली समझने होंगे तो वो सारे
अपन लेकर के आ जाएंगे, उनके अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो अपन डाल देंगे। तो इस तरह से जो है आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। मैं ज़्यादा सिलेबस को डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ स्ट्रेटजी की अपन बात करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। मेरा मोटिव यही था आपके साथ मैं जो है इन चीज़ों को साझा कर दूं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपको अभी किस एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना है। अगर ग्रेड की एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं तो राघव इंस्टीट्यूट में वेलकम है। पटवारी वीडियो के एग्जाम के लिए आप ध्यान दें तो भी राघव इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर वही आपके साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम यहाँ पर दो अप्रोचेस लेकर के चलेंगे। पहली अप्रोच रहेगी थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी थ्योरी आपने पढ़ ली है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन, पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन। तो ये जो है हम दो अप्रोचेस लेकर के यहाँ पर चलने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आपको और भी कोई रिफाइनमेंट चाहिए और आपको लगता है कि सर ये चीज़ और करनी चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर लाइव सेशन में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। सो रिकॉर्डेड भी इस सेशन को डाल देंगे, तो एक बार आप ज़रूर से देख लेना। और कोशिश करेंगे परसों से आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलने वाली हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवारी, इसकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अपन करने वाले हैं। एक एक सब्जेक्ट अपन आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और जो है लाइव क्लासेस आपके सामने चलती रहेंगी, डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।